हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं सुपर कमांडो थ्रू की शानदार कॉमिक्स क्विज मास्टर। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देख सकते हैं और बस शानदार कॉमिक्स क्विज मास्टर सुपर कमांडो थ्रू। एक होलोग्राम स्टिकर मुफ्त। खामर कत्ल फागो क्विज मास्टर नागराज एक्शन ईयर। दौलत, शोहरत और इज़्ज़त, ये तीन चीज़ें किसी भी इंसान की ज़िंदगी का मकसद होती हैं। पुराने ज़माने में लोग सिर्फ इज्जत से काम चला लेते थे। फिर मध्य युग में लोग पैसा भी कमाना चाहते थे। फिर मध्य युग में लोग पैसा भी कमाना चाहने लगे और बगैर पैसे की इज्जत नहीं मिलती थी। लेकिन आज के लोग वही लोग सिर्फ पैसा और इज्जत पर संतोष कर लेते, तो पर अब इतने भी रुकते हैं। टीवी, केबल, सैटेलाइट और बढ़ते संपर्क सूत्रों और उनसे शोहरत पाने की भूख बढ़ गई है। शोहरत पाने के लिए अपना सारा पैसा, अपनी सारी इज्जत दांव पे ला सकते हैं, क्योंकि अगर बदनाम होंगे तो नाम ना होगा। यही शोहरत पाने की लालसा किसी चोर को व्यापारी बना देती है, किसी को भ्रष्ट राजनेता, किसी को दुर्दांत अपराधी और किसी को क्विज मास्टर। हा, इस टाइम बम के धमाके से तभी बच सकता है जब इससे पहले बड़ा धमाका हो जाए। वह धमाका जिससे राजगद्दियाँ हिल जाती हैं, देश हिल जाते हैं और दुनिया हिल जाती है। महानगर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में इंसान की ज़िंदगी की कीमत कुछ भी नहीं रह गई है। उसकी ज़िंदगी को कुछ भी नहीं मिल सकता, ना इज्जत, ना शोहरत, ना दौलत। बल्कि ये तीनों चीज़ें अक्सर इंसान के लिए और ज़्यादा खतरा पैदा करती हैं। शोहरत, दौलत के कारण वह जो है दौलत के मुंह आज मौत के मुंह में झांक रहा है। मशहूर क्विज़म ब्रायन डिसूजा और मशहूर टीवी शो क्विज ओवर के डायरेक्टर मिस्टर के महिंद्रू। हाँ, मैं ब्रायन, पर तुम कौन हो? इस गुंडा कर दिया क्या मतलब है? हाँ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? फिरौती चाहिए तो बोलो, जितना कहोगे उतने देंगे, बस हमको मारना मत। फिरौती उनके लिए, इसके लिए तो खबर तुम दोनों के घर पर पहुंच गई है और उनको पैसा पहुंचाने के लिए यहाँ का पता ही बता दिया गया है। और रही गुंडागर्दी के बाद, तो इस रास्ते पर चलने के लिए तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। हम तो तुम्हें जानते तक नहीं। ध्यान से देखो, समय काफ़ी गुजर चुका है, पर मेरी शक्ल इतनी नहीं बदली कि तुम दोनों मुझे पहचान नहीं पाओ। लाइटें घूमकर उस चेहरे के शख्स पर पड़ गईं और ब्रायन महिंद्रू चौंक उठे। ग्रेट क्विज मास्टर टीटो, तुम जिंदा हो? हमको तो खबर मिली तुमने आत्महत्या कर ली है। लगभग कर ली थी, पर इन वक्त पे संभल गया। वैसे तुमने मुझे मशहूर रेडियो क्विज प्रोग्राम से निकाल कर मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने में कसर नहीं छोड़ी थी। मुझको भी तुमको निकाल कर ब्रायन के लिए लेने के लिए मजबूर होना पड़ा टीटो, क्योंकि तुम क्विज प्रोग्राम पहेलियाँ और अटपटी दिमाग सवाल पूछने लगे। क्विज प्रोग्राम से तो नहीं, ये सब नहीं पूछा जाता है। अरे इससे तो इसे क्विज प्रोग्राम तुम इसे क्विज प्रोग्राम कहते हो? इसे जनरल नॉलेज प्रोग्राम कहा करो। सबसे गहरी नदी कौन सी है? सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? आदमियों में हड्डियां कितनी होती हैं? क्विज जनरल नॉलेज नहीं है। क्विज तो सिर्फ टीटो पूछता है। क्विज मास्टर टीटो, बताओ ये कौन सा घर है जो लग गया तो मर गए और नहीं लगा तो बच गए? आयकर नहीं, वह कर है टक्कर। अब देखते हैं कि तुम पहले कर चुकाते हो या तुम्हारे घर वाले फिरौती पहुंचकर मेरा कर चुकाते हैं। लेकिन बॉस, आपने यहाँ का पता जिस तरह लिखवाया उससे तो यहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। हाँ मैंने पता हाँ मैंने पता लिखवाया है, लंगूर का 21वां घर, जहाँ है मोती भर भर। अगर क्विज मास्टर ब्रायन के घर वाले होकर भी पहेली नहीं सुलझा पाए तो उन्हें मरना ही चाहिए। मौत सच में ब्रायन के फासले की तरफ घूम रही थी। या और इसको बचा पाने के प्रयास तेज गति पकड़ते हैं। मैंने अपना सर पूरी तरह से खपा लिया था। ऊपर इस पागल ग्रैंड मास्टर द्वारा दिए गए पता नहीं लगा पाए। मेरे पति को बचा लो ध्रुव, ब्रायन को बचा लो। हम इतना हम सारा पैसा देने को तैयार हैं, पर उसको इतना बता दो कि पैसा किधर पहुंचाना है। धीरज रखिए मिस्टर ब्रायन, हम मिस्टर ब्रायन को जरूर ढूंढ निकालेंगे। मेरा आपसे वादा है। लंगूर का घर 21वां पर। लंगूर तो पेड़ पर रहते हैं। ये किसी बाएं जगत के 21वें पेड़ की बात तो नहीं कर रहा? तो मोती बाग या मोती नगर जैसे इलाके में हो। हाँ, थोड़ी देर में तेरी मौत पुलिस वाला खुद एक पहेली बन जाएगी। ब्रायन बचाओ। इंजन तेजी से आग की तरफ बढ़ा था, पर उस बार टक्कर होनी थी, लेकिन इन वक्त पर इंजन का रुख मुड़ गया। अरे ये इंजन पट्टी छोड़कर मेरी तरफ आ रहा है। रज्जाक गधे, क्या कर रहा है? अरे इधर नजर गड़ाती। अरे रज्जाक तो बेहोश है, यानी इंजन को कोई और कंट्रोल कर रहा है। पर कौन? कालू, शिवा, राठी मर गए सब। कड़ाच। मरे नहीं, बेहोश हैं और तुम्हारी मदद को नहीं आ सकते। कौन? सुपर कमांडो थ्रो, तुम्हारी फिरौती लेकर आया हूँ इस बंदी मुट्ठी में जिसको तुम घूसा कहते हो।
इसको घुसा कहते हैं। सुपर कमांडो ध्रुव, हाँ हाँ, नाम तो सुना है तेरा, पर तू यहाँ तक कैसे पहुँच गया? यहाँ का पता तुझे किसने दिया तुझे? तुमने अपने हिसाब से तुमने काफ़ी पेचीदा पहेली पूछी थी। वैसे 2 मिनट मुझे भी सोचना पड़ गया, लेकिन जैसे समझ में आया लंगूर एक बंदर होता है, वैसे समझ में आया कि लंगूर के घर का मतलब बंदर कहाँ से है, और मोती मिले भर भर अर्थात पर्ल बंदर कहाँ से है, क्योंकि अंग्रेजी को मोती पर्ल कहते हैं। और 21वें घर का मतलब है पर्ल हावर यानी बंदर का 21वां गोरा, यानी मुझे ब्रांडी मिल गया और तुम भी। बहुत अच्छे। अब यही बता दे कि तू, यही बता दो कि वह क्या है जो एक कान से जाता है दूसरे कान से निकल आता है? तुम्हारी मतलब गोली से है जो तुम्हारा आदमी मुझ पर चलाने वाला है, सटाक। नहीं, यह तुम्हारी पहेली का जवाब नहीं है, कड़ाक। इसका सही जवाब है मेरी है, तुम अपराधियों को सुधारने की सलाह जो तुम लोग एक कान से निकाल कर सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। देखो, हाथ से नहीं मुंह से बात करो, ताड़, वरना मैं भाग खड़ा हूँगा। भाग कर कहाँ जाओगे? मैं पुलिस ऑटो को मैसेज दे दिया, पुलिस यहाँ भी आती होगी। यह इतना घबरा गया कि दरवाजे तक भागने गया, दूसरी तरफ भाग रहा है। ध्रुव यह नहीं समझ रहा था कि वह घबराहट किस मास्टर टीटो की चाल भी हो सकती है। ध्रुव का पैर एक खास जगह पे टीटो के दीवार पे लगे एक बटन को दबा दिया और ध्रुव एक अर्धगोलाकार शीशे के खोल में जा गिरा। हाँ हाँ हाँ, तो भाई सुपर कमांडो ध्रुव, अब ये एक मामूली सी पजल है, देख रहे हो यहाँ एक बुलेट प्रूफ शीशे के खोल में अंदर गोलाकार दीवारें उठ रही हैं। खेल तो तुमको, यह खेल तुमने खोला होगा जिसमें छोटी गोली गोल छर्रे गोल डिबिया के अंदर बंद रहते हैं और डिबिया को गोल छर्रों के डिबिया बीच में लगाना होता है। बस तुमको भी यही खेल खेलना है। इस खेल में यह समझ लो कि तुम इस डिबिया के अंदर बंद लोहे की गोली हो और इसके पजल के अंदर पहुंचना है, क्योंकि इस पजल के अंदर निकलने का रास्ता इस पजल के केंद्र में ही है और इसके अंदर तक पहुंचने के लिए तुमको पास सिर्फ 30 सेकंड है, क्योंकि 30 सेकंड बाद इन छेदों से निकलती नर्व गैस तुम्हारा नर्वस सिस्टम सुनाई तंत्र नष्ट कर देगी और तुम एक जीवित लाश बनकर रह जाओगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 30, 29। उल्टी गिनती शुरू होते ही ध्रुव को कैद करने के लिए विशाल पजल इधर उधर हिलनी शुरू हो गई। ध्रुव भी इधर उधर पैर फंसाने लगा। घर, फर्श बहुत चिकना है और इसका टेढ़ा होने पे पैर जमा नहीं हो रहा। मैं फिसलता जा रहा हूँ। अब फिसल कर मैं इस दीवार पर बने रास्ते पे पहुँच जाऊँगा। मैं लपक कर उस किनारे को पकड़ लूँगा। भर्र हर्र। ध्रुव ने सोचा तो ठीक था, लेकिन उससे पहले कि उसके हाथ से किनारे थाम पाते फजल का फर्श दूसरी ओर झुक गया। ध्रुव फिर से दूसरी जगह झुक गया। ओह, यह क्या हुआ? इन दीवारों पर चढ़कर भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये दीवारें ऊपर शीशे की छत से एकदम चिपकी हुई हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे एसिड से कैप्सूल ना तो इस असर को डाल पाएंगे ना ही दीवारों पर। फिर मैं क्या करूँ? समय कम है, तेज़ी से गैस तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अगर इन दीवारों में एक भी जगह होती तो कम से कम पकड़ कर आगे बढ़ सकता था। ऐसी पकड़ तो मैं खुद ही बना सकता हूँ। कर्र। अपने स्टार बेड को इन दीवारों में धंसा कर एक बाधा को पार गए, लेकिन फिर वो फिर स्टार बेड ख़त्म हो गए। मुझे मालूम था मैं उनको दीवार से निकालने के लिए नहीं रुका हूँ, लेकिन गहरे धसे स्टार बेड ढसे ब्लेडों को दीवार पर निकालने के लिए लगता है। लेकिन मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। अब स्टार लाइन का इस्तेमाल करना होगा। फसल एक बार फिर तिरछी हो गई और फिर गिरता गिरता बचा। वो बाल और बचा, वरना किस मास्टर मुझे केंद्र तक पहुंचने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगाना पड़ा है। चाल विफल करनी होगी और मुझे नर्व गैस का असर को हो रहा है। स्टार लाइन में पकड़ ढीली हो रही है। मैं इसको ज़्यादा देर पकड़ नहीं बना पाऊंगा। इस पजल के केंद्र तक पहुंचने के लिए मुझे सिर्फ एक दीवार पार करनी है। मुझे अपने होशों का कायम रखने होंगे, लेकिन ताकत क्या करूँ? कहाँ से लाऊँ एनर्जी? एनर्जी तो है मेरे पास, ख़त्म हो रही है। पर क्या पर पजल में एनर्जी है ना, बिजली की एनर्जी, इससे हिलाया जा सकता है। इस एनर्जी इस पजल में भौतिक ऊर्जा के रूप में बदल कर समा रही है। मैं इसी भौतिक ऊर्जा का इस्तेमाल करूँगा अपने शरीर को यो खिलौना बनाकर। ध्रुव ने स्टार लाइन पर कमर कस ली और पजल एक तरफ लुढ़कते ही कमर लिपटनी शुरू हुई और दूसरी ओर तरफ टेढ़ी होती स्टार लाइन ध्रुव के गोल नाचती हुई तेजी से खुलने लगी। स्टार लाइन के खुला करते ही ध्रुव को अपने बदन को तेजी से उल्टा झटका दिया और जैसे जैसे यो नीचे अपने शरीर आता, वैसे ध्रुव का शरीर ढलान की ओर गोल गोल नाच कर बढ़ने लगा और आखिरकार एक झटके से ध्रुव आखिरी बाधा पार कर ली। 25 सेकंड ऊपर हो चुके हैं। अब सिर्फ शरीर में ताकत 80% खत्म हो चुकी है। टीटो ने कहा था इसके अंत से बाहर निकलने का रास्ता है। यहाँ पर तो लकड़ी का द्वार है, मुझे तोड़ने की ताकत बची है भी या नहीं? ध्रुव के वार शायद ताकत नहीं थी कि एक तिल चट्टे तक को मार सकता। तड़ाक। पर यह शरीर में आखिरी सांस बची है, इसके लिए हार नहीं मानूंगा। टीटो से पहली मुलाकात में बात नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। तड़ाक। ध्रुव ने अपनी इच्छा शक्ति का वार किया और बाहर तोड़ता हुआ बटन से जा टकराया। कड़ाक। और ध्रुव के केंद्र में रखने वाला शीशा आधा गोला हवा में उड़ गया। साथ साथ दीवार में फिर से ज़मीन से उठने लगी। दीवार ज़मीन में धंसने लगी। 1-0। ध्रुव आज़ाद हो गया था। तू बदल से जिंदा बाहर
निकल आया। ये आश्चर्य, यानी तू बहुत खतरनाक है। अब मैं यहाँ खड़े खड़े यहाँ को लड़ने के लिए रुकूंगा नहीं, पर मैं बहुत खुश हूँ कि इस शहर में मुझे टक्कर का आदमी मिल गया। अब यह क्विज मास्टर टीटो को वादा है कि वह जो भी अपराध करेगा उसकी पूरी सूचना तो जरूर भेजेगा, तभी तो मजा आएगा शहर में अपराध करने का। फिर मिलेंगे। सुपर कमांडो ध्रुव, यह वादा रहा। और फिर ब्रायन और महेंद्र पर भी केमिकल का स्प्रे करके भाग रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि स्प्रे खतरनाक की श्रेणी में आता है और मुझे इसके पीछे जाना होगा, पर मुझे अभी भी नर्व गैस का थोड़ा सा असर बाकी है। मैं इसका पीछा करने की स्थिति में नहीं हूँ। किसी भी फिल्मी सीन की तरह ग्रैंड मास्टर टीटो की नज़र वो चलने के बाद पुलिस पार्टी ने गोदाम प्रवेश किया। ध्रुव, क्या हुआ तुमको? तुम ठीक तो ना? जब पहली मास्टर कहाँ है? मैं ठीक हूँ पापा। पहली मास्टर टीटो भाग चुका है। अपने ब्रायन और महेंद्र को अस्पताल पहुँचाइए। फिर अस्पताल उन दोनों की तबीयत कैसी है? स्थिर है। पहले दोनों के मस्तिष्क कई बार महत्वपूर्ण सेल नष्ट हो गए हैं। फिर से उनको बनने में सफल रहेगा। ब्रायन कम से कम 2-3 सालों तक कोई प्रोग्राम नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, हमारा हस्बैंड की जान बच गया। या ये बहुत है, जीसस ग्रेट। वे दोनों अभी बयान देने की हालत में हैं या नहीं? डॉक्टर, अभी तो वे पूरी तरह से होश में भी नहीं है। ध्रुव, बयान देना दूर की बात रही, अस्पताल जाकर ध्रुव के दिमाग कई संभालते हैं। मेरे लिए डूब मरने वाली बात है। मेरी आंखों के सामने ब्रायन और महेंद्र पर हमला हुआ, मैंने बचा नहीं पाया। लेकिन मैं क्विज मास्टर को टीटो को ढूंढ निकालूंगा। लेकिन अगर वह मुझे अपराधों की पूरी सूचना देने के वादे पर कायम रहा तो मुझको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मोटरसाइकिल वाला सीन दुश्मन कॉमिक्स में भी था ध्रुव की, इस टाइप का। क्विज मास्टर टीटो का यह वादा भूलने मालूम में नहीं था, क्योंकि वह शोहरत की भूख धीरे तड़प रही थी, धीरे बढ़ रही थी और ध्रुव उसके टकराव के शोहरत के बुलंदियों तक पहुंचा सकते थे। पहुंचने के समय वाह, बड़े दिनों बाद अखबार पढ़ने में अपना नाम आया है। 11वें पेज पर। यहाँ से पेज निकल कर पहले पेज पर चाहिए और ये 11वें पेज भी मेरी मदद करेगा। चूहे बिल्ली का खेल शुरू करता, बस तय होना बाकी था। चूहा कौन है, बिल्ली कौन है? कैप्टन, हमारी इंटरनेट की साइट पर एक मैसेज आया, खास तुम्हारे लिए। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, कुछ सफ़ेद शब्दों से वाक्य बने, वाक्य में छिपा भेद। यह मैसेज है पहली पहेली करीम इजरो क्रिसमस टीटो का मैसेज है, यानी फिर कोई अपराध करने जा रहा है। इसकी पूर्व सूचना पहली भेजी जा रही है। काली खिड़कियाँ, सफ़ेद खिड़कियाँ, वाक्य शब्द जैसे कुछ संस्थानों दुकानों को काले शीशे पर कुछ लिखा होता है, वैसे तो नहीं है। ओ नो करीम, ऐसी जगह तो राजनगर में हज़ार होंगी। यह मैसेज किसी खास जगह की तरफ इशारा कर रहा है। काली सफ़ेद खिड़की, मैं समझ गई किस मास्टर टीचर द्वारा भेजी गई पजल। काली सफ़ेद खिड़कियाँ वाली ऐसी पजल। किस मास्टर दियो भाई, ये काली सफ़ेद खिड़कियाँ ऐसी पजल हैं जिसमें सफ़ेद और वाक्य हैं, जिसे क्रॉसवर्ड भी हो सकती है। गुड गुड गुड। आज 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 रेणु ने साबित कर दिया तुमने साबित कर दिया कि रेणु की गोबर की बदबू तुम्हारे सिर्फ से नहीं कहीं और से आती है। मैं तो जो इम्तिहान ले रहा था वह तुम्हें पास होगी, वरना है जवाब तो वह थोड़ी देर में ही बताने ही वाला था। गोबर की बदबू कहीं और से नहीं, तुम्हारे शरीर से आती है करीम, तुम्हारे सिर से, क्योंकि तुम्हें तो जवाब सूझने से पहले ही जवाब देने लगते हो। शांत रेणु, शायद अभी भी तुम्हारा जवाब अभी भी अधूरा है। तुमने ही कहा था कि टीटो किसी खास जगह की तरफ इशारा कर रहा है और ये पासवर्ड हज़ारों जगह प्रकाशित होते हैं। हमने एक पासवर्ड ढूंढी है, फिर उस संबंधित एक जगह का पता लगाना है। ऐसा तो कोई खास क्लू इसी पजल में होना चाहिए। देखो, पजल है बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, कुछ काली कुछ। यस क्लू है रेणु, क्लू है। क्या क्लू है, हमको बता जाओ। मुझे तो उससे फिर से गोबर की महक आ रही है। क्लू तो बहुत बड़ा बड़ा स्पष्ट नज़र आ रहा था। मैं समझ गया किस मास्टर टीटो किस पजल की बात कर रहा है। क्रॉसवर्ड का इस्तेमाल करके नियॉन साइन बोर्ड है जो शमा परवाना मैगजीन ऑफर की सबसे ऊपर मंजिल के ऊपर लगा है। उस पर हर महीने 15 तारीख को ग्रैंड क्विज खेली जाती है, जिस पर लाखों के इनाम होते हैं। और आज 15 तारीख के ग्रैंड मास्टर टीटो जरूरी इसी इनाम को लूटने का प्लान बना रहा है। मुझे इस क्रॉसवर्ड का पता बड़ी बड़ी खिड़कियों से लगा, क्योंकि किसी क्रॉसवर्ड की खिड़की जितने बड़े खाने हैं उसी के क्रॉसवर्ड से हो सकते हैं। भगवान, मेरा ख्याल सही साबित करना। ध्रुव ने दूसरी बार टीटो की पहेली को सफलतापूर्वक सुलझा लिया था। क्रॉसवर्ड, अरे इस बार वर्ड वाले पागल हो गए हैं क्या? बड़े अजीब वाक्य पूछ रहे हैं, ऊपर से नीचे दूसरे में लिखते हैं। बजाओ चुटकी, लगाओ टान, फिर एक के ऊपर एक कमाओ, जा एक जमाओ, वही मेरा घर है, वहीं है 3 अक्षर। अब बताओ इसे भला कौन सुलझा सकता है? मैं सुलझा सकता हूँ। जवाब पहाड़ी। चुटकी से आवाज़ होती है चट, आग लगाओ, टनाटन गई चट्टान, फिर एक के ऊपर चट्टान, यानी पहाड़ी। यानी ये पहेली इसलिए मैं हल्का बार नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बल्कि सच तो है क्रॉसवर्ड पर जो लाइनें लिख कर आ रही हैं मुझे पहले से ही पता है उनके जवाब भी, और वह इसलिए क्योंकि मैं आदमी हूँ क्विज मास्टर टीटो का, जो इस वक्त क्रॉसवर्ड साइन के कंट्रोल रूम में मौजूद है। वेरी गुड। अब दूसरी लाइन टाइप करो, दाएं से बाएं, नंबर 14 आखिरी लाइन, और इसके डिस्प्ले के साथ साथ मेरा आदमी सही
जवाब भरे क्रॉसवर्ड को लाएगा, फिर उससे मिलेगा पहला इनाम और बाकी सारे इनाम भी। दूसरे, तीसरे और चौथे इनाम, क्योंकि इस क्रॉसवर्ड को कोई हल नहीं कर पाएगा। कुल इनाम की रकम हुई 10 लाख। बॉस ये रही सही भरा हुआ क्रॉसवर्ड। लो आ गया इस महीने का विजेता। 2 से 10 लाख रुपए। अजीब आदमी हो तुम। क्लू वाले वाक्य भी तुमने बनाया और जवाब भी तुमने दिए, फिर इनाम भी मांगते हो। अच्छी लूट है। लूट? हमको लुटेरा बोलता है? ये पैसे तो हमने ही इनाम में जीते हैं। धाड़ ला 10 लाख से भरा ब्रीफ केस इधर है। इसको जीतना नहीं, चीटिंग करना कहते हैं। टीटो, बेईमानी करना। आ गया सुपर कमांडो थ्रो। हाँ मैं आ गया हूँ और तुम्हारा भागने का चांस चला गया। अरे भागा कौन? अभी तो तुमको बहुत सारी पहेलियाँ बुझानी है। अच्छा बताओ, मरकर इंसान कहाँ जाता है? जवाब की मुझे जल्दी नहीं, कभी सपने में आकर बता देना, क्योंकि तुम्हारा हाड़ मांस का बदन तो अब बचेगा नहीं। तड़ता 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 तड़ता। आहा धबो। जहाँ तक भाग सकता है भाग ले टीटो। देखते हैं 10 सेकंड में तू कितनी दूर भाग सकता है। तड़ाक। क्योंकि इतना ही समय लगेगा मुझे तेरे आदमियों को बेहोश करने के बाद तुझ तक पहुंचने में। अरे तुम तो फास्ट फॉरवर्ड की तरह आगे बढ़ते जा रहे हो। बचने का कोई रास्ता नहीं है। पर मैं जिंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा। सुसाइड कर लूंगा, आत्महत्या। अरे ये तो सचमुच नीचे कूद गया। भागते ही सच्चाई का पता लगा। ओह, इसने भागने की पहले तैयारी करवा रखा था। पुताई करने वाले ऊंची इमारतों, खिड़कियाँ वाले जिस यंत्र पर स्केफोल्ड का प्रयोग करते हैं, उसने इसे लटका रखा था। अभी उससे उतर कर भाग रहा है। लेकिन मैं इस बार तुमको भाग नहीं दूंगा। हट। हाँ, मुझे बचाने वाले बहुत लोग हैं। ध्रुव, बताओ इंसान किसके आगे झुक जाता है? किस मास्टर की भीड़ को चीरता हुआ सबकी तरफ भाग रहा था, क्योंकि उसमें से 5 रास्ते अलग दिशाओं में जाते हैं। अगर ये सबवे में घुस गया तो किस दिशा निकलेगा मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। भूमिगत पात। किस मास्टर भाग नहीं पाया, लेकिन ध्रुव उसको पकड़ भी नहीं पाया। हाँ, ये सज़ा तुमको मेरी पहेली जवाब न देने के लिए। ये इलेक्ट्रिक शॉक मुझे कम से कम 5 मिनटों तक पंगु अवस्था में रखेगा और तब तक मैं पैसों से ही ध्यान निकल जाऊंगा। अरे ये कैसा इलेक्ट्रिक शॉक तो बहुत तगड़ा था। तुम जैसे मरीन लोग पहले तगड़ा होता होगा, लेकिन ध्रुव ऐसे झटके रोज झेलता है। यानी अब मैं पकड़ा जाऊंगा। देख ध्रुव, तूने मेरी पहेली का जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मैं तो चाहता हूँ जिसके आगे इंसान हमेशा झुकता है। वही होती है गिरे हुए नोट। यही नोट मुझे बताएंगे किस नोट में साथ नहीं जाऊंगा। बच गया, मैं ऐसे कमाऊंगा। ओहो, ये सूटकेस के सारे नोट हवा में उड़ा रहा है, साथ ही साथ सब में घुस रहा है। मैं इसकी चाल समझ रहा हूँ। नोट, इन 100 का 500 का नोट लेने के बजाय ये सब के सब रास्ते भीड़ जमा कर जाएगी। रास्ता जाम हो जाएगा, पीछे नहीं जा पाऊंगा। और ऊपर भी रास्ता इतना ही है मैं स्टाइल का प्रयोग कर सकूँ। क्विज मास्टर मुझे मात दे गया। यह सब मुझे झक मार कर एक बात संतोष करना होगा कि ये टीटो पैसा लेकर नहीं भाग पाया। सबसे पहला काम पुलिस को बुलवाकर ये लूट के रुपए इन जनता से वापस हासिल करना है। ध्रुव की हरकत आवाज में, हम 9,55,450 रुपये लेकर होगा, पर बाकी का पैसा को पता नहीं चला। मेरे ख्याल से कुछ लोग पैसा लेकर भाग निकले हैं। उनकी रिकवरी तो असंभव है। अरे इतना रिकवर हो गया यही बहुत है, वरना पब्लिक पब्लिक मुझे मार मार के कब्र में भेज दी। धंधा चौपट होता। 16 गाँव में जान वो रूपचारी। ध्रुव भैया, भाई आप फरिश्ता हैं। फरिश्ता फरिश्ता होता तो शैतान में चंगुल से बच कर नहीं जा पाता। लेकिन इस बार अपने पते का क्लू छोड़कर नहीं गया। मुझे पूरी आशा में यहाँ पर आऊँगा आखिर। ओ क्रॉसवर्ड, उस पर काली पहाड़ी और राजा लिखा हुआ है। यही वो क्लू है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। कहीं वो क्लू तो नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? कुछ मिस्टर सादिक, क्या आपके पास क्रॉसवर्ड की क्लू है? वाक्य जो टीटो ने बना कर दिए थे। हाँ ये लीजिए प्रिंट। ओहो, पहाड़ी शब्द का क्लू। चुटकी बजाओ फिर बजाओ टान, एक के ऊपर एक जमाओ, यही मेरा घर है, वहीं आ जाओ। यही क्लू है जो क्विज मास्टर मुझे देकर गया है। मुझे इसी क्लू के सारे क्विज मास्टर टीटो तक पहुंचना है। उसने ज़रूर काली पहाड़ी के उस रास्ते के ऊपर अड्डा बनाया हुआ है जो राजापुर की तरफ जाता है। राजा शब्द इसी तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन काली पहाड़ी से यहाँ से थोड़ी दूर है। स्टार लाइन की नहीं, मुझे सफ़र स्टार लाइन पर नहीं, मोटरसाइकिल पर तय करना होगा। इसके लिए कमांडो हेडक्वार्टर वापस जाना होगा। काली पहाड़ी मैंने चप्पा चप्पा उस वक्त छाना था जब मैं ध्वनिराज की तलाश में वहाँ गया था, लेकिन वह काफ़ी पुरानी हो गई। अब तो वह जगह काफ़ी बदल गई होगी। ध्रुव भाई, शरबत तो पीते जाओ। ध्रुव का ध्यान कहीं और था और सिर्फ एक और टीटो की तरह ताकि ये टीटो काफ़ी खतरनाक लग रहा है। ध्रुव, कहीं मैं कहो तो मैं और रेणु तुम्हारे साथ चलें? यस कैप्टन। करीम यहाँ का काम सारा मल्ले का नहीं। पीटा मेरी उपस्थिति में तुम तीनों ही राजनगर की सुरक्षा का भार हो। वैसे भी अगर मैं अकेले कुछ मार टीटो जैसे अपराधी से नहीं निपट सकता तो मुझे क्राइम फाइटिंग का काम ही छोड़ देना चाहिए। जानने के बड़े आवाज़ की तबाही। फिलहाल फिल्मी हीरोज़ की तरह अपराधियों की भी एक खास स्टाइल होती है। इसके उस मास्टर टीटो का स्टाइल पहेलियों के सारे अपराध करने की है। यह एक बात समझ नहीं आ रही कि हर बार कोई ना कोई क्लू देकर मुझे अपना पता देने का क्या मतलब है। यह मुझ पर खतरा क्यों मोल ले रहा है हर बार? यह
मुझ ये हर बार तो ये मुझसे बच नहीं सकता। वरुम। खैर इस बार इस सवाल का जवाब उससे पूछ ही लूँगा। फिलहाल तो यह बोर्ड बता रहा है मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। इस पहेली का मतलब क्या है? सावधान, आगे भैया जो पीछे है, कृपया धीरे चलें। आगे भैया जो पीछे है, अगर आगे तो एक बैरियर लगाया होगा 4 फुट ऊंचाई का, और ये ज़रूर टीटो दवा लगाएगा बैरियर है, पर वह मुझे रोकना चाहता है। शायद ये समझा रहा है कि 4 फुट ऊंचाई को कि वो मोटरसाइकिल पार नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे रुकना नहीं है, मुझे इस बैरियर को पार करना है, अपनी गति को और बढ़ाना होगा। ध्रुव का हाथ एक्सीलेटर पर घुमा, ब्रह्म, और एक झटके में सारी मोटरसाइकिल हवा में उड़ती हुई बैरियर को पार कर गई। छनाक। अरे यह क्या, यह तो शीशा है। रास्ते में रखा हुआ एक विशाल आईना, और इसको किस मास्टर ने पहाड़ी के रास्ते पर रखा था, और ये सड़क मुड़ती हुई बजाय सीधी जाती दिखाई दे रही है। 4 फुट ऊंचा अवरोध शीशा आगे इसलिए रखा था ताकि मैं अपना प्रतिबिंब या मोटरसाइकिल में लाइट को ना देख सकूं। बस भाई ध्रुव, मैंने तुमको सजेस्ट किया था सड़क के किनारे बोर्ड लगा सावधान, आगे वही जो पीछे, यानी पीछे का प्रतिबिंब आगे नजर आ रहा है। तुमने तो मेरी नीयत पर शक करके कूद गए। अब बताओ मैं क्या करूं? हाँ, मैं तुम्हारे घर वालों को खबर ज़रूर भेज दूंगा। तुमको मेरे तुमको मेरे हर हर का तुमने मुझे हर किसी एंगल से बड़े अच्छे से अध्ययन किया है मेरा टीटो, लेकिन तुमको यह पूरा आभास है कि किस परिस्थिति में किस तरह कार्य करूँगा। इसी तुम यह भी जानते हो कि इस खड्ड में गिराकर मारना बहुत मुश्किल है। जानता हूँ, पर तुमको मारना कौन चाहता है? बड़े दिनों बाद प्रतिद्वंदी मिला जिसे चूहे के लिए खेल खेलने में मजा आ रहा है। अब मैं फिर भागूंगा और तुम मुझको तलाश करना। स्टारलाइन के सारे ऊपर चढ़ने में ध्रुव को ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इतनी देर में क्विज मास्टर टीटो गुफा में घुस चुका था। इस बार ये अपना घर यानी अड्डा होगा इसका। ये मुझे अपना पता बताने का खास मकसद होगा। मुझे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ इसके अंदर काली गुफाओं का ऐसा जाल बचा है जिसके अंदर जो फंसा वह फंसा ही रह जाएगा। क्विज मास्टर टीटो के घर में अच्छी जगह और क्या हो सकती है? रास्ता ढूंढो वाली पहेलियों में इस गुफा में पेचीदा इंसानों जैसे रास्ते में से निकलने का अच्छा क्विज मास्टर ही तलाश कर सकता है। लेकिन मैं क्विज मास्टर नहीं हूँ। मुझे टीटो का अड्डा पता करने की पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, यह भी काफ़ी संभल कर, क्योंकि अंधेरी सुरंगें खतरनाक चीज़ों से भरी हैं, जैसे खूनी चमगादड़ों की टोली। अंधेरी गुफाओं को अपना घर बना लेते हैं ये, और अपने किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करते। आगे बढ़ने के लिए इनका घर खाली करवाना पड़ेगा, और ये काम सिग्नल फेयर तेज रोशनी में आसानी से कर सकते हैं। अंधेरे में रहने के कारण आदि चमगादड़ तेज रोशनी से घबराकर बाहर भागने लगे, और ध्रुव को आगे बढ़ने का रास्ता मिला। वो इस जगह से कई सुरंगें इधर उधर फूट रही हैं। इनमें से एक सुरंग में किसमें मुझे इस सुरंग को चुनना होगा। अगर गलत सुरंग में घुस गया तो सारी ज़िंदगी इन्हीं गुफा में घूमता रह जाऊंगा। यह बहुत अंधेरा है, स्टार टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो टीटो भी अंधेरे में तो देख नहीं सकता, वह भी जरूर किसी किस्म की प्रकाश का प्रयोग करके सुरंगों से गुजरता होगा। इस सुरंग में प्रकाश होता रहा है, वहाँ पर चमगादड़ों के होने की संभावना बहुत कम है। अभी चेक कर लेता हूँ। ध्रुव ने ज़मीन से एक पत्थर उठाकर फर्श पर फेंका, और दर्जनों चमगादड़ें भागने लगी। नहीं है, चाहे वह सुरंग नहीं हो सकती। दूसरी सुरंग में पत्थर फेंकने का यही परिणाम हुआ, लेकिन तीसरी रूम में कुल 2 चमगादड़ निकले। मेरा ख्याल सही निकला, यानी यह सुरंग ही है जिसमें से वह टीटो अपने अड्डे तक गया है। आगे बढ़ते ही एक बार फिर ध्रुव को कई रास्तों का चुनाव करना पड़ा, लेकिन इस बार वह काम थोड़ा आसान था। यहाँ पर रास्ता चुनना आसान है। टीटो ने अगर यहाँ पर अपना अड्डा बनाया होगा रखा होगा तो यह बल्ब बिजली का इस्तेमाल अवश्य करता होगा, या फिर स्थिति की मशाल का, परंतु हर स्थिति में वह इंसानी निवास होता है। वहाँ पर कुछ ना कुछ गर्मी अवश्य होती है। इस गर्मी के रास्ते इधर फैली होगी। अब जब तक टीटो का अड्डा पास हुआ है, गर्मी को महसूस कर सकता हूँ। टीटो तक पहुँचने के लिए सुरंगों की हवा बाकी सुरंगों की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा गर्म है, और हवा बढ़ती गर्मी बता रही है टीटो का अड्डा पास आ रहा है। वेलकम ध्रुव, मेरे आदमियों के अलावा इस घर में आने वाले तुम पहले मेहमान हो, स्वागत है। टीटो कहाँ हो तुम? सामने आ जाओ, तुम मुझसे बच कर नहीं जा सकते। तभी जी रोबाट का बल जल उठा और जनरेटर की आवाज़ आने लगी, और मोटी चादर की शीट खाने। कौन कम वक्त भागना चाहता है? खुद भागना तो दूर, मैं तुमको भी भागने नहीं दूंगा। सर खट, और ध्रुव पलटा, और लगभग हर तुरंत आखिरी रोशनी फैल गई। ओह, किस मास्टर ने पूरे सिर पर होलोग्राम स्टिकर जैसी पोशाक पहन ली है, और इस पड़ती तेज रोशनी अलग अलग रंगों पर औरतों को आंखें चुंधिया गई हैं। ओह, यह क्या है? अंधेरे में अभी भी आने के व्यस्त मेरी आंखें रोशनी की अभ्यस्त नहीं हुई हैं। हाँ बता ध्रुव, अंधेरे अंधेरे के बाद क्या आता है? रोशनी। हो समझा, मुझसे पहले ही इस हमले के लिए तैयार रहना चाहिए था। गलत, तू कभी क्विज मास्टर नहीं बन सकता। अंधेरे के बाद और अंधेरा आता है, देखा छा गया ना तेरी आंखों का अंधेरा। ध्रुव रोशनियों के उस बचने के चक्कर में इस बार कुछ नहीं बचा पाया। ताड़,
और उसकी आंखों के सामने सच में अंधेरा छा गया। आहा, इस बार का ये भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। मेरी आंखें अभी तक चौंधिया रही हैं और जब तक मेरी आंखें इस तरह देखने लायक होंगी तब तक ये शायद बंद हो चुकी होंगी। 1 मिनट, टन। किस मास्टर ने मेरे पीछे जो अवरोध खड़ा किया उसमें लोहे की दीवार में मुझे परछाई नजर आ रही है। यह परछाई इतनी कम चमक वाली है कि मैं इसके पीछे भी देख सकता हूँ और इस तरफ देखकर मैं इन प्रश्न चिन्हों वाले से बच सकता हूँ। टीटो बार भी कर सकता हूँ। धाड़। सख्त जाने, बड़ी सख्त जाने तू। हर बार मेरा बार झिल जाता है पर मेरा अड्डा है, मेरा अड्डा। इस पर मैंने तेरे लिए कुछ खास इंतजाम कर रखे हैं। टीटो ने एक स्विच दबाया और ध्रुव का बदन उड़ के हवा में के अवरोध में जा चिपका। ठन 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 ठन। हाँ, देखा ध्रुव, अब इस तू विद्युत चुंबक बने लोहे की दीवार में चिपक गया है। तेरे शहद मक्खी, तेरे तुझे मैंने जब धातु की बेल्ट, ब्रेसलेट और बूट कॉलर पहने देखा तो मैं यहाँ पर आकर इन कैद का इंतजाम कर लिया। अब देख, विद्युत चुंबक की इन दीवारों ने तुझे तेरी चीज़ों के जरिए चिपका दिया है। इतनी घटिया चाल, मेरी चीज़ें मुझे कैद करना चाहता है टीटू। इन चीज़ों को मुझे खोलने में आता है और एक बार ये खुल गई चाहे तो चिपकी रहने में मजा दूंगा। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं इससे पहले कि तू इनको खोले मैं तेरे लिए डबल लॉक का इंतजाम करता हूँ। मैग्नेटिक क्वेश्चन मार्क लॉक। इनको खोलना है किसी इंसान की बस की बात नहीं है। पर इससे पहले एक बात भी मैं तुझे कुछ समय देके जा रहा हूँ, 5 मिनट। उसके बाद बम फट जाएगा और तेरा काम ही हो जाए, काम हो जाएगा। टिक टॉक टिक टॉक। इन मैग्नेटिक लॉक वाले क्वेश्चन मार्कों को तोड़ने की कोशिश में समय बर्बाद कर इनका खोल पाना इंसानी शक्ति से बाहर की बात है। अब भाई, मैं तो अपने चीथ उड़वाने के लिए यहाँ पर रुकूंगा नहीं, पर मैं चीटिंग भी नहीं करके जाऊँगा। जाने से पहले तुझे इस पहेली का छूटने का हल ही बता जाऊँगा। ओम फफ 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 फफ। देख, इस धमाके से तो भी बन सकता है, तभी बच सकता है जब इस धमाके से पहले वह धमाका हो जाए जिससे गुफा तो क्या, शहर तो क्या, देश तो क्या, दुनिया हिल जाती है। टिक टॉक 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 टिक टॉक। और वह धमाका कर ले और अपनी जान बचा ले। बाय। हालांकि तेरे बचने की संभावना 0% है, फिर भी अगर तू बच गया तो मैं तेरे लिए अपने पति की पहेली छोड़ के जाऊंगा। पर भाई, एक बार फिर कह रहा हूँ, भूत बनकर मत आना। ये हो या किस मास्टर हर बार एक घातक पहेली छोड़ जाता है, पर इस बार एक नहीं, 2 पहेलियाँ मुझे लानी है। पहले तो ये कि मैंने मैग्नेटिक कैसा, दूसरी बार आज़ाद होने के लिए कैसे, बम से कैसे बचूँ। नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। पहले मुझे बम को निष्क्रिय करने का उपाय सुनना होगा। इस मैग्नेट कैसे से आज़ाद होने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, पर बम के फटने की है। लेकिन अब बंदे बंदे इस बम को फटने से कैसे रोकता हूँ? किस मास्टर के साथ जो दूसरा ऐसा धमाका करो जो दुनिया को हिला देता है? क्या मतलब हो सकता है इस बात का? ऐसा कौन सा धमाका है जो भूकंप या बिजली गिरने का नहीं है? तो पूरी दुनिया को हिला नहीं सकते क्या? फिर कोई विशाल उल्का टकराने हो? मैं क्या सोच रहा हूँ भला, मैं ऐसा धमाका कैसे कर सकता हूँ? भगवान करे ऐसा धमाका कभी हो भी ना हो। फिर समझ गया, वह धमाका है खबर का धमाका, कोई सनसनीखेज खबर कहीं पूरी दुनिया को हिला कर रख देती है। यानी कि टीटो का इशारा अखबार की तरफ है। शायद अखबार को हिलाने या अगर कुछ हो सके इस पर, इस कैद में रहते वे मैं इस अखबार तक कैसे पहुँच सकता हूँ? मेरे हाथ ऐसे कोड़े बंधे हैं, ना तो मेरे सामने स्टार ब्लेड छोड़ सकता हूँ ना ही स्टार लाइन, पर एक रास्ता है। मेरे पैर अभी ज़मीन पर हैं और ज़मीन पर धंसे हुए हैं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। अगर मैं एक पत्थर को भी ढीला कर सकूँ और मेरे पत्थर इस जूते से उछाल कर निशाने पर फेंक सकता हूँ, पर निशाना एक बार में लगना चाहिए क्योंकि 5 मिनट बीतने हैं। ताड़, कुछ ही सेकंड लगेगा। हाँ, अब क्या होगा? ताड़। और अगली पल ध्रुव को पता चल गया क्या घटना घटने वाली थी। वहीं अखबार में जरूर कोई सोनिक बम रखा है, क्योंकि अखबार गिरते ही इससे तेज आवाज़ और धुआं निकल रहा है। इन दोनों, मैं तो कानों पर हाथ भी नहीं रख सकता। वहीं सोनिक बम, सोनिक बम यानी ध्वनि छोड़ने वाला बम। लेकिन ध्रुव की यह यंत्रणा ज़्यादा देर तक नहीं चलनी पड़ी, क्योंकि उस कुछ सेकंड में सीटी जैसी ध्वनि बंद हो गई। साथ ही साथ इस बम की घड़ी बंद हो गई, यानी ये बम सोनिक कंट्रोल चलने वाला था। या को बंद होने वाला टीटो की यह जानलेवा पहली तो मैंने हल कर ली, लेकिन इस चुंबकी कैद का क्या करूँगा? इससे काफ़ी पहले जब चुंबा ने मुझ पर ऐसे ही तीव्र चुंबकीय वार किए थे तो मैंने उस चुंबक को ऊष्मा से नष्ट किया था, पर ऊष्मा कहाँ से आएगी? वैसे भी यह विद्युत चुंबक है, थोड़ी देर हुई ऊष्मा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विद्युत चुंबक, हाँ यही शक्ति तो इसकी कमजोरी है। इस विद्युत चुंबक में विद्युत जनरेटर सप्लाई की जा रही है। मैं इसके बारे को साफ सुनना होगा। अगर मैं किसी तरह शॉर्ट सर्किट कर सकूँ, जनरेटर बंद हो जाए तो विद्युत चुंबक ख़त्म हो जाए। पर शॉर्ट सर्किट ख़त्म होगा कैसे? शॉर्ट सर्किट के लिए आज़ाद होने के लिए होना पड़ेगा। आज़ाद करने के लिए शॉर्ट सर्किट करना, पर क्या करूँ? ये लैंप जिनकी रोशनी में से टीटो मुझ पर अंधा किए दे रही है, अंधा किए दे रही है, मत कर सके। मुझे फिर से पत्थर उखाड़ना होगा और इसका निशाना होगा, एक बल्ब तोड़ना होगा। टूट गया। अब ये मेरी मदद करेंगे। ये लोहे के टुकड़े, कील पेंच जो तीव्र चुंबक के कारण लोहे की दीवार से चिपक कर लोहे की दीवार पर आ चुके हैं। अब मैंने मुंह से बंदूक की गोली बनाकर इस तरह फेंकना है। फू।
कि ये बल्ब तो दोनों को टकराएं, शॉर्ट सर्किट कर दें कर, और दोनों में तारों से हवा में चिंगारियाँ उठी और चिंगारियों से पर में जनरेटर की बिजली शांत हो गई। जनरेटर के करंट प्रवाह रुकते ही जनरेटर बंद हो गया। यानी अब मैं लोहे की दीवार में उत्पन्न विद्युत चुंबक समाप्त हो गया और इन मैग्नेट लोगों की शक्ति भी अब एक मामूली से झटका ही मुझे इस कैद से आज़ाद करा देगा। इतनी सफलता के बाद भी असली मुसीबत अब शुरू हुई, क्योंकि जिस रास्ते से मैं आया था वो रास्ता दीवार बंद कर दिया। क्रिसमस ट्रीटो जिस रास्ते से गया था रास्ता भी मेरा देखा हुआ है, पर अब मैं नहीं है। अब मैं बेशुमार लोगों की इन गुफाओं में दफन होकर रह जाऊंगा जो रास्ता ढूंढने की गुफाओं में आ जाए, लेकिन फिर वापस नहीं आ पाए। ध्रुव ने लड़ाइयाँ तो जीत ली, पर युद्ध तो जीतना भी बाकी था। और ये जीत पाना ध्रुव के लिए हुआ समझा था। कम से कम क्रिस मास्टर टीटो के लिए तो यही ख्याल था। इन गुफाओं का रास्ता तलाश करने के लिए मुझे 3 महीने लग गए थे। न जाने कितने तरीक़ों का इस्तेमाल किया मैंने, कभी लंबी डोरी बांध कर, कभी रोड़ी के टुकड़े होकर, कभी निशान लगाते हुए, कभी खैर छोड़ो। मोटी बात यह समझ लो, ध्रुव उन गुफाओं से कभी बाहर नहीं निकल सकता, कभी नहीं। ऐसा मत बोलो बॉस, वह ध्रुव है। भूत भी एक बात चाहे पलट कर ना आए, पर उसे गाड़ दो, जला दो, काट दो, फिर भी उसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं कि निकाल लेता है वह। ये तो मामूली गुंडों और क्विज मास्टर में यही तो फ़र्क है। तुम लोग बहुत अंधविश्वासी होते हैं। वैसे गुफाओं से बाहर आ गया तो अपना पता वहाँ पर छोड़ रखा है। तू बांध, मैं खोलूँ। यह मेरी ज़िंदगी की आखिरी अपराध होगा और इसके बाद मुझे अपराध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलो तैयारी कम है, तैयारी करो, वक्त कम है। कुछ ही घंटों में राजनगर पर क़यामत टूटने वाली थी और आज वह बचाने वाला कोई नहीं था। फिस ताड़, सारे तार और बम फिट हो गए। यस बॉस, सब टनाटन फिट हो गए हैं। वाह, हम आराम से शहर के पानी भरने का इंतजाम कर सकते हैं, क्योंकि अगर पुलिस वाले टांग अड़ाई तो उसको रोकने का भी इंतजाम हो गया है। वो तो हो गया, पर मुझसे बचने का क्या इंतजाम करोगे? फिर वही बात, यानी फिर आ गया है, फिर से सुपर कमांडो ध्रुव। ध्रुव, आश्चर्य आश्चर्य, तू गुफाओं के जाल से बचकर बाहर कैसे आ गया? सिर्फ बाहर ही नहीं निकला, बल्कि तेरे पते वाली पहेली सुलझा भी ली। तू बांध, मैं खोलूँ। अगर यह पता है मैं इसमें बांध शब्द से कोई जगह हो सकती है तो राजनगर में एक ही बांध है, वह बैराज। अब यह वाह वाह, ताली बजाने को मन करा, पर क्या करूं? भगवान ने ताली बजाने वाला बनाकर पैदा ही नहीं किया। अब यह भी बता दे कि जिस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में 3 महीने लगे, उससे तू 3 घंटे में कैसे बाहर आ गया? तुमने ही मुझे रास्ता दिखाया था क्रिस मास्टर। जब मैंने तुम्हारे बम बड़ा बड़ा धमाका और दुनिया हिल जाए वाली पहली सुलझा ली, वह छोटा सा कमरा धुएं से भर गया था और इस बाद में जनरेटर में शॉर्ट सर्किट मैग्नेट से आज़ाद हो गया। ढूंढ लगा, काफ़ी समय बाद तक गुफाओं सुरंगों के जाल में भटकता रहा, लेकिन जिधर भी जाऊँ सुरंग आगे से बंद होती है, मैं फिर घूम फिर कर वहीं पर पैर आ जाता था। मैंने अपना सारा दिमाग लगा लिया, पर रास्ता ढूंढने का तरीका समझ नहीं आया। तब मुझे ध्यान आया कि तुम्हारे कमरे में भरा धुआं, आज़ाद होकर बाहर निकलने काफ़ी समय। धुआं और पानी दो ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर जाने के रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। बस इतना सारा धुआं और गुफा की दीवार सो नहीं सकती थी, यानी धुआं कहीं से बाहर निकला है। धुआं रास्ता में उड़ता हुआ मैं स्पष्ट था, इसलिए मैंने हवा बाहर नहीं सकती थी। बस मैंने अपने सिग्नल फ्लेयर की मदद से धुआं और रोशनी दोनों ही करना शुरू कर दिया। धुआं एक सुरंग से दूसरी सुरंग में भरता चला गया और मैं धुआं का पीछा करते करते बाहर आ गया। बस मुझे तुम्हारी पते वाली पहेली मिली, मैं सीधा यहाँ पर आ गया। यानी यह सुनकर तो मेरे दिल से धुआं निकलने लगा है। तू एक बात भूल रहा है, वही है कि अगर इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ तो इस वक्त कोई मतलब तो होगा। याद कर। हाँ, इस वक्त बांध पर मैं राजनगर में जलाशयों का पानी छोड़ा जाता है और 10 मिनट में बैराज का गेट खोलने वाला जलाशय भर जाते हैं। लेकिन मुझ इस गेट को खोले हुए 20 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं। इतनी देर में जलाशयों के आसपास के इलाकों में कम से कम घुटने तक पानी तो भर ही गया होगा। उस पानी को तो मैं बंद करवा दूंगा किस मास्टर, ताड़ धाड़। और उस पानी को फ्लेयर ड्रन के जरिए समुद्र तक पहुंचने के लिए 25 से 30 मिनट ज़्यादा नहीं लगेंगे। तड़ाक। मैं तुम सबको जेल से बाहर निकलने में, पर तुम सबको जेल से बाहर निकलने में 10-20 साल जरूर लगेंगे। धाड़। एक मिनट, तुम तो पूरी बात सुनने से पहले हाथ बचाने लगते हो। देखो ये सब तार देख रहे हो ना? इन सैकड़ों तारों में एक तार है, सिर्फ एक तार उन बमों से जुड़ा हुआ है और जो इन बैराजों पर सही जगह फिट किए गए हैं। मैं इन बमों को इस रिमोट से फोड़ सकता हूँ और इस रिमोट की रेंज 10 किलोमीटर तक है। अब तुम बैराज को गेट खोलने के बजाय इन बमों पर ध्यान दो, क्योंकि गेट से थोड़ा पानी राजनगर में भरेगा। अगर ये बम फट गए तो बैराज पूरा टूट जाएगा, फिर राजनगर पर जलमग्न हो बन जाएगा, अंडर वाटर सिटी। अब चलो फटाफट तार ढूंढो, और अगर आधे घंटे के अंदर बमों से दूर तार न काट पाए तो बम फट जाएंगे। वैसे इस रिमोट में भी इनको फटने से रोक सकता हूँ। और हाँ, गलत तार मत काटना, वरना बम अपने आप फट जाएगा। बड़ा आसान काम है ना, सैकड़ों में तार ढूंढना, पर मैं तुमको दिमाग लाने का मौका नहीं दूंगा। ये माइक्रोफोन लगा टेप रिकॉर्डर छोड़ रहा हूँ। स्टेप में मेरी आवाज़ सवाल भरे हुए रैपिड फायर क्वेश्चन टक टक स्टेप के जरिए मैं सवाल पूछूंगा।
पूछूंगा माइक्रोफोन तुम सुना देना, ना चुप रहना, गलत जवाब देना वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा और बहराज तबाह हो जाएगा। और हाँ, स्टेप माइक्रोफोन के इधर उधर सरकने की कोशिश मत करना, इसके हिलते ही इसके हिलने का पता चल जाएगा। अब मैं तुमको शांति से अपना काम करने के लिए यहाँ से आने जा रहा हूँ, अभी भी काम है। टीटू हंस को मोती चुगने जाना है, चल वे। एक ही घूंसे में लगता है 10-12 हड्डियाँ टूट गई हैं। अरे ध्रुव, योर टाइम स्टार्ट नाउ। सवाल जगने शुरू हुए। वह कौन सा प्रसिद्ध टीवी सीरियल है जो पहले प्यार से बुलाता है और फिर डांट कर भगा देता है? आहट, सोनी टीवी पर आने वाला फेमस हॉरर सीरियल आहट। जवाब कहीं दूर से आ रहे थे। हाँ, ध्रुव देता है जवाब, ताकि एक खास ताज ढूंढने का समय ना मिले जो सैकड़ों में एक है। अब मैं अपना काम शुरू करूँ। मैंने बांध का पानी राजनगर को तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि अपने को बात करने के लिए। सिलेंडर और मास्क कहाँ हैं? राजनगर के कुछ क्षेत्रों में सच में बाढ़ जैसा दृश्य पैदा हुआ था। ये क्या हो रहा है? कहीं से सीवर लाइन जाम हो गई है क्या? ऐसा हो तो बदबूदार पानी आता है, या तो फ्रेश वाटर है। बदबूदार हो या फ्रेश, अरे पानी तो पानी है। मेरा बेसमेंट तो तालाब बन गया, इसमें रखा सारा माल बर्बाद हो गया। राजनगर मालक पाएगा, हाई कोर्ट पर मुकदमा ठोकूंगा और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। बहू बहू। उधर दिलीप जीत और कोशिश कर रहा था। संसार की सबसे सुस्त पहाड़ी चोटी का नाम क्या है? एवरेस्ट, जो हमेशा आराम करती रहती है। यानी एवरेस्ट चोटी। ये तो सवाल पूछ कर मेरा दिमाग खराब किया जा रहा है, या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सैकड़ों तारों में ढूंढूं कैसे? तार सब तार मोट है, एक जैसी है। जहाँ तक मैं तार को ढूंढता काट नहीं देता तो बैराज बाहर गेट बंद करने नहीं जा सकता। क्या करूँ क्या करूँ? ध्रुव बैराज को फंसा कर अपने प्लान पर काम कर रहा था। हाँ हाँ, आखिर मेरा प्लान पूरा होने वाला है। अपनी मंजिल यानी सेंट्रल बैंक ऑफ कॉमर्स की मुख्य शाखा में बेसमेंट बने अंडर वाटर ग्राउंड लॉकर सामने, जिसमें 300 किलो के सोने के बिस्कुट और सिल्लियाँ रखी हुई हैं। पर बॉस, इसमें तो पानी भरने की क्या जरूरत थी? दो कारण थे गंजू, एक तो पानी भरने से पूरा इलाका खाली हो गया ना, जनता ना पूरी। दूसरा है लॉकर, इसमें एयर प्रेशर लॉक लगा है। यह लॉकर के अंदर हाई प्रेशर पर हवा भरी हुई है, और यह गोल दरवाजा तभी खुलता है दरवाजे के दोनों तरफ दबाव बराबर हो। बैंक अधिकारी इस दरवाजे को खोलने के लिए लॉकर के अंदर की हवा बाहर निकल कर दोनों तरफ के वायु दबाव बराबर कर देते हैं। मैंने इस लॉकर को रूम को बाहर की तरफ पानी का भरकर दोनों का दबाव बराबर कर दिया है। अब द्वार खोलो और सिल्लियाँ लेकर निकलो। इधर बहरा सवालों का जवाब टीटो पहुँच रहे थे। वह कौन सी बीम है जो फूंक कर मारने पर भी बसती? दूरबीन। टीटो की निश्चिंता बढ़ी थी, और सोना ही सोना सोना। ये सोना पूरा करने के लिए सिर्फ प्लान पूरा करने के लिए सिर्फ ध्रुव मुझे रोक सकता था, इसलिए गुफाओं के जाल में फंसाने के लिए अपने अड्डे पर बुलाया था। अब वहीं से निकल आया, लेकिन अब मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि इससे बहरा सटेगा मुझे तुरंत ही पता चल जाएगा। वैसे भी तार ढूंढने से पहले वहाँ से हिल नहीं सकता, और वह खास तार ढूंढना उसके बूते की बाहर की बात है। जल्दी जल्दी सिल्लियों को बैग में भरो और यहाँ से पानी निकल जाओ, यहाँ से बाहर निकल लेना है। फिर थोड़ी देर बाद यह क्या चीज़ है जिससे सभी चढ़ते हैं फिर भी गले लगाने को बेताब रहते हैं? हार हुई। हाँ, अपना काम हो गया। अब ध्रुव अभी तक बैराज में फंसा है और किसी और को हवा तक नहीं लगी। तो सेंट्रल बैंक ऑफ कॉमर्स का 300 किलो का सोना गायब हो गया। अब रास्ता पहले की तरह साफ है। यह मोटर बोट हवा में ट्रेन पाइप के जरिए सीधे समुद्र में जाने निकलेंगे, और बाकी सब पानी पनडुब्बी में मर जाएंगे। यू आर जीनियस बॉस, सुपर जीनियस। वो तो मैं हूँ ही। सुपर कमांडो ध्रुव के नाक के नीचे इतना बड़ा लूट करके सुरक्षित खिसक लेना किसी जीनियस का काम है। अब जरा ध्रुव के सवाल जवाब सुन लीजिए। आधे घंटे से की टेप खत्म होने वाली है। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? क्विज मास्टर टीटो। नहीं, गलत जवाब। गलत है, सही जवाब है सुपर कमांडो। अरे एक मिनट, यह जवाब तो माइक्रोफोन रिसीवर से नहीं आई, कहीं और से आई है। यानी मैं सच में तुम्हारे पास ही हूँ। धड़ाक। सुपर कमांडो तो तू यहाँ कैसे आ गया? तेरी आवाज़ तो रिसीवर से आ रही थी, और मैं तुझे यहाँ का पता भी नहीं बताया था। बताना तो नहीं चाहा, पर अपने बड़बोलेपन में बता गए थे टीटो। तुम जाते जाते क्या कहते टीटो कि हंस तो चला मोती चुगने। मोती तो पानी के अंदर ही मिलते हैं, और राजनगर में सिर्फ एक जलाशय आबादी के पास बना हुआ, बाकी जलाशय आबादी वाले क्षेत्र से दूर हैं। और आबादी के अंदर वाले जलाशयों के पास जिन क्षेत्रों में पानी भरा है उस पूरे इलाके में तुम जैसे अपराधियों के लिए सिर्फ एक ही निशाना था, सेंट्रल बैंक ऑफ कॉमर्स की मुख्य शाखा। बाकी जगह तो माल तो मिलता, पर 10-15 लाख से ज़्यादा नहीं। बस यह ख्याल आते ही मैंने बैंक अधिकारियों से संपर्क किया, और तुम तीनों बैंक के वीडियो कैमरे के अंदर अंडरग्राउंड लॉकर में घुसते देख लिए। पानी के अंदर मोती जैसी कीमती चीज़ यानी सोने को उठाते हुए। फिर पानी भरने के कारण वीडियो कैमरे बंद हो गए। अब सोचना सिर्फ यह था कि तुम लोग इतना माल लेकर भागोगे कैसे? 300 किलो सोना लेकर पैदल तो भागते नहीं, और पानी भरे इलाके में कार या किसी ऐसे वाहन का प्रयोग करना संभव नहीं था। तुम किसी और रास्ते भागने वाले थे, और इस रास्ते की संभावना बहुत ज़्यादा थी। वह रास्ता था ड्रेन पाइप भी हो सकता था, और मैंने पूरी तरह से श्योर तो नहीं था। मैंने चांस लेने की सोची, और मुझे खुशी है कि मेरा अनुमान परफेक्ट निकला। अनुमान तो सही निकला, पर अब तो मुझे यह देखना है कि तुम्हारा बैलेंस कितना सही है, क्योंकि हम समुद्र में पहुंच चुके हैं।
मोटर बोट तेजी समुद्र की तरफ उड़ कर गिरी और ध्रुव का शरीर मोड़ छिपकर मोटर को गिरा। हाँ भाई ध्रुव, बस इतना रह जानने की तमन्ना दिल में रह गई कि तूने बैराज के बम के तार कैसे ढूंढा और मेरे स्टार ट्रांसमीटर जवाब देते थे ट्रेन पाइप तक कैसे पहुंच गया। फटाक, मेरे दिल में भी तुमको पूरा रहस्य बताने की बड़ी तमन्ना है टीटो, इसलिए मैं तुमको भागने नहीं दूंगा। ओके ओके, ये तो मेरे पीछे पड़ गया, मैं क्या करूँ, स्पीड बढ़ाऊँ घटाऊँ या आहा इसे पत्थरों से टकरा करी ने देता हूँ। क्विज मास्टर टीटो मोटर बोर्ड को घुमाया और निशाना साध करी, लेकिन जुपिटर सर्कस में सदैव ध्रुव की कलाबाज सही ने इस बार को अपना हथियार बना लिया और सफ़ेद स्केट शूज़ की मदद से चट्टान में उड़ता हुआ ध्रुव हवा में उड़ा और सीधे अपने निशाने पर जा गिरा। तड़ाक, आहा तेरी चालें तो मेरे लिए पहली बन गई हैं ध्रुव, कब किस चीज़ से क्या करेगा कुछ पता ही नहीं चलता, पर यही बता दे कि तूने ये सब किया कैसे। तड़ाक, सबसे पहले तो मैं तेरी जिज्ञासा को शांत कर दूं, मैंने सैकड़ों तारों में एक तार कैसे ढूंढा। तुम्हारी इस पहेली का जवाब जरा कठिन था, मुझे हल ढूंढने के साथ साथ तुम्हारे सवालों के जवाब भी देते रहे थे, लेकिन मुझे जल्दी समझ में आ गया कि सभी तार एक समान मोटाई के तो नहीं थे, उनमें से सब में से 100 पतले तार समान जगह थे और मुझे सैकड़ों में से एक तार ढूंढा जिसकी मोटाई तो बारी तारों जैसी हो पर सिर्फ एक तार हो। समय कम था, मैं तार बहुत ज़्यादा से था, एक तार को चेक कर पाना मुश्किल था, कोई एक तरीका नहीं, लेकिन चेकिंग एक बार में ही हो जाए ये तरीका बहुत आसान था। पानी नीचे बह रहा था, मैंने पानी की रेलिंग तोड़नी शुरू कर दी। तड़ाक, और रेलिंग पर अपना तार पर अपना आधार खोल दिया। बहते पानी ढूंढ लगे, सिर्फ एक तार नहीं डूबा, क्योंकि प्लास्टिक उस तार की मोटाई के 100 पतले तारों को सामने लगती, पर इसके अंदर सिर्फ एक तार था। वह डूबा नहीं बल्कि पानी के ऊपर तैरता रहा। यही वह एक तार था जिसकी मुझे तलाश थी। खट, तलाश थी और उस तार को काटने से बमों को फटने का खतरा तो ख़त्म हो गया, लेकिन बैराज के गेट से पानी बहना जा ही रहा, पर मैं गैराज का पैटर्न गेट बंद करने नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझे सवालों के जवाब रहे। मैंने तुझे ट्रांसमीटर रिसीवर दूर नहीं कर सकता था। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, तू सवाल जवाब देते थे ट्रेन पाइप तक कैसे आ गया। समस्या जितनी मुश्किल हो, अधिकतर केसों में हल उतना ही आसान होता है। इस केस में भी ऐसा ही था। एक साथ दो जगहों पर होने के कारण अपने स्टार ट्रांसमीटर के दोनों हिस्से अलग अलग करने पड़े और ट्रांसमीटर यानी संदेश मिलने वाला था अलग जगह पे ग्रहण करने था। ट्रांसमीटर को मैंने अपने पास रख लिया और रिसीवर के अपने हिस्से में तुमको ट्रांसमीटर चिपका दिया था। अब मैं अपने आने जाने की स्वतंत्रता था। जब मेरी आवाज़ सुन रहे थे तो मेरे स्टार टीवी होते हुए मेरे रिसीवर तक पहुंच रही थी और मेरे रिसीवर को आवाज़ ग्रहण करते हुए तुम्हारी आवाज़ स्टार में मेरे जवानों पर तुम तक पहुंचाता जा रहा था, क्योंकि मैंने अपने स्टार ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी को इस तरह सेट किया था कि मेरा रिसीवर मेरे ही ट्रांसमीटर की आवाज़ को ग्रहण करे जब तक कि मेरे सवाल का जवाब दे दो। अब तुम मेरे सवाल कर दो, तुम जैसे अपराधी और चूहों में क्या समानता होती है। सटर सटर सटर, नहीं बताते? अच्छा तो मैं बताता हूँ। धाड़, दोनों एक ना एक दिन अपने लालच के कारण पिंजरे में फंस जाते हैं या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब मैं पहले तुमको जेल में डिपॉजिट करूँगा और फिर तुमको जेल के पिंजरे में, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार क्विज मास्टर कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।